हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कैटिया V5। ओके, तो कैटिया V5 द फुल फॉर्म ऑफ कैटिया कंप्यूटर एडेड थ्री डायमेंशन इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस। ओके, सो इसे डेवलप किया था डिसॉल्व सिस्टम में। ओके, डिसॉल्व जो कंपनी है जिसने सॉलिडवर्क्स खरीद लिया था। ओके, तो उसकी कंपनी है सबसे वेल नोन एज इट्स कैटिया कैटिया सॉफ्टवेयर्स। ओके, डिसॉल्व कंपनी है वो अपनी कैटिया सॉफ्टवेयर्स कैटिया सॉफ्टवेयर्स के लिए जानी जाती है। सबसे पहले जब भी हम कैटिया में डिज़ाइन करते हैं, कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं तो हमें कुछ इनिशियल सेटिंग्स करनी पड़ती है कैटिया में। और किसी भी डिज़ाइनर को कैटिया में डिज़ाइन करने के लिए वो इनिशियल सेटिंग आनी चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, जैसे हम कैटिया ओपन करते हैं ना, तो हमारी ये एप्लीकेशन या विंडोज खुल जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमें स्टार्ट ऑप्शन दिया है। स्टार्ट में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस दिखाई देंगे। ओके, interference, mechanical design, shape analysis and simulations, machining, etc. ओके, यहाँ पे हमने कुछ पार्ट्स बना के रखे हैं, जो हमने पार्ट्स सेव किए वो भी है यहाँ पे। ओके, तो हम जब मैकेनिकल डिज़ाइन की बात करते हैं तो मैकेनिकल डिज़ाइन के अंदर हमारे पार्ट डिज़ाइन, असेंबली, स्केच, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और टॉलरेंस वगैरह, वेल्डिंग। ओके, तो पार्ट डिज़ाइनिंग में हमें पार्ट डिज़ाइन करना होता है। ओके, किसी भी मशीन्स के कोई भी पार्ट्स हम पार्ट डिज़ाइनिंग में सबसे पहले हम पार्ट डिज़ाइनिंग में पार्ट डिज़ाइन करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, असेंबली डिज़ाइन पे जाएंगे। असेंबली करेंगे हम, जो भी हमने पार्ट डिज़ाइन में पार्ट को क्रिएट किया है इन 3D, उसे हम असेंबली में हम असेंबल करेंगे। ओके, स्केचिंग टूल के लिए। ओके, सो प्रोडक्शन फंक्शन। सो अगर हमारी जो असेंबली वगैरह तैयार हो गई है तो प्रोडक्शन फंक्शन टॉलरेंस वगैरह हमें मेजर करना है, तो यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं। वेल्डिंग डिज़ाइन, इसी तरह वेल्ड डिज़ाइनिंग वेल नोन बाय इट्स नेम। ओके, वेल्डिंग डिज़ाइन करना है। ओके, मोल्ड बनाना हो, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट शीट मेटल डिज़ाइन, वायर फ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन, सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट डिज़ाइन पे चलेंगे। जैसे हम पार्ट डिज़ाइन ओपन करेंगे, इस तरीके का पॉपअप टूल हमें दिखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने पार्ट्स का नाम, जैसे मैंने दिया बेस, कोई बेस एंड देन ओके। जैसे हमारे ये जो एप्लीकेशन पैनल खुल जाता है तो हमें यहाँ पे मेन्यू बार एंड स्टेटस बार दिखाया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें कमांड बार दिखाया जाएगा। ओके, तो ये हमारी सारी टूल्स है। तो टूल सेटिंग करना आना चाहिए आप लोगों को। तो लोकेशन अपने हम टूल्स को लोकेट कर सकते हैं हम कहीं पे भी। ओके, कहीं पे भी हम लोकेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो सेकंड जो सेटिंग है, पैरामीटर को सेट करना आना चाहिए। तो पैरामीटर को सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टूल्स पे जाते हैं, टूल्स देन ऑप्शंस। ओके, तो ऑप्शन में जाके मैकेनिकल डिजाइन, यहाँ पे मैकेनिकल डिजाइन में जाके हम इसको
रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद फॉर ऑल टैब पेजेस यहाँ पे क्लिक करके एंड देन यस। ओके एंड देन ओके। पैरामीटर सेट हो गया तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले डिस्प्ले सेटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें दिखाएगा एक्स वाई प्लेन्स, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन, ये हमारा एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन, दिस इज जेड एक्स प्लेन एंड दिस इज एक्स वाई प्लेन। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो प्लेन है वो बहुत स्मॉल स्मॉल साइज में है। ओके तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले जो साइज है इसकी इसको बढ़ाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टूल्स पे जाएंगे, देन ऑप्शन। ओके ऑप्शन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्लिक। इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके और यहाँ पे हमें डिस्प्ले सेट करना है। डिस्प्ले यहाँ पे हमने हाई रखनी है अकॉर्डिंग टू योर नीड, ताकि हमारा जो प्लेन है वो विजिबल हो सके अच्छी तरीके से। ओके फिर आता है हमें यूनिट सेट करना। यूनिट सेट करने के लिए हम अगेन टूल्स पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, और ओके पैरामीटर एंड मेजरमेंट पे जाएंगे। ओके यहाँ पे यूनिट्स सेट करने के लिए यूनिट्स, यहाँ पे हम डिफॉल्ट लेंथ और mm में दी गई है हमें, ठीक है। जो मैकेनिकल की जो बेसिक यूनिट होती है वो दी है, डिफॉल्ट ही यहाँ पे सेट हो चुकी है। तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फुट, किसी में भी हम यहाँ से चेंज करेंगे। तो फिलहाल हम मिलीमीटर पे रखेंगे डिफॉल्ट पे, देन ओके। हाउ टू ड्रॉ, तो हमें कोई भी स्केच ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले स्केच पे जाके ये जो स्केच के दो ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे पहला सेक्शन में पहला जो स्केच है वो नॉर्मल स्केच एंड सेकंड इज पोजीशन स्केच। ओके नॉर्मल स्केच पे जाके हम स्केच करेंगे, प्लेन सेट करेंगे। ओके देन स्केच, यहाँ पे हमारी ये जो ऑप्शंस है सारी हमारी टूल बार की वो यहाँ पे आ गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टूल बार है, प्रोफाइल बार, इसे हम प्रोफाइल बार कहते हैं। ओके यहाँ पे मेजरमेंट के लिए कोसेंट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके तो यहाँ पे चैम्फर, फिलेट चैम्फर, ट्रेनिंग कमांड, मिरर कमांड। ओके यहाँ पे स्केच आउट, ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टूल्स आ गए। तो हम क्या करेंगे, स्केच करने के लिए सबसे पहले प्लेन, यहाँ पे यहाँ तो प्लेन सेट हो गया। हम प्लेन ना करके हम सिंपली एक्सिस शो करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक्सिस शो करने के लिए सबसे पहले हम इसको हाइड करते हैं, प्लेन्स को एक बार हाइड कर लेंगे, ये सिंपली एक्सिस शो करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, टूल्स पे जाके तो यहाँ पे हमें प्लेन शो हो रही है। तो हम क्या करेंगे, प्लेन शो ना करके हम एक्सिस शो करवाएंगे। तो एक्सिस पे अगर वर्क करना है हमने, तो सबसे पहले हमें ये जेड, वाई जेड और एक्स वाई इन प्लेन को हमें हाइड करना पड़ेगा। ओके तो हम जाएंगे इंसर्ट पे यहाँ पे एक्सिस सिस्टम को ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पे
सेंटर पॉइंट देना पड़ेगा दिस, ओके एंड देन ओके। यहाँ पे हम देखिएगा ये हमारे जो सेंटर लाइन है और यहाँ पे हम जीरो 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 रखेंगे, ओके। एक्स वाई प्लेन, अगर हम एक्स और वाई एक्स वाई जेड प्लेन में हम कुछ वैल्यू लगाएंगे, अगर मान लो 100, ओके, और 100 और 100 mm लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो हमारी जो प्लेन है वो शिफ्ट हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए जो पहले वाली प्लेन थी उसे हम अनहाइड करेंगे, ओके। यहाँ पे हमारी जो प्लेन है वो शिफ्ट हो चुकी है 100 के बेसिस पे। तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और स्केच करेंगे, तो ये हमें फ्रंट प्लेन शो करा देगा, ओके। अगर हम स्केच पे चलेंगे तो स्केच पे यहाँ पे राइट एंगल दिए गए हैं, सेम एज सॉलिड वर्क्स, ओके। यहाँ पे सर्कल्स दिए गए हैं, टेंजेंट सर्कल, सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, ओके, आर्क, देन इलिप्स, लाइन, सेंटर लाइन, ओके। तो हम कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, मान लो यहाँ पे हमने कोई रेक्टेंगल ले लिया, तो डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग करने के लिए यहाँ पे जाएंगे इस टूल पे और सिंपली ड्रैग आउट करेंगे, ओके। अगेन याद रखना, अगर कैटिया में अगर किसी टूल को बार बार यूज करना है तो उस पर हमने डबल क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे हमने डायमेंशन जो कंस्ट्रेंट है उसको हमने बार बार यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे बार बार यूज में आ जाएगा। नहीं तो ऐसा होगा कि बार बार यूज करने के लिए हमें बार बार क्लिक करना पड़ेगा इसे, ओके। यहाँ पे यहाँ पे देखो बार बार हम यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम इसे एक्सट्रूड करने के लिए यहाँ स्केच आउट करेंगे। सबसे पहले स्केच आउट करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रूड करेंगे 20 mm, ओके। हम यहाँ पे प्लेन के थ्रू भी कर सकते हैं, ओके। तो हम सिंपल प्लेन के थ्रू हम ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, इसको डिलीट करते हैं। नाउ यहाँ पे हम प्लेन चूज करेंगे, प्लेन, सबसे पहले प्लेन एंड देन स्केच, ओके। स्केच यूज करने के बाद हम यहाँ पे मान लो हमने सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया सेंटर ऑफ ओरिजिन से, ओके। तो डायमेंशनिंग देने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट का यूज किया हमने,
और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पर हमें डायमेंशन की डायमीटर, ओके, डायमीटर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। डायमीटर को हम यहाँ पे रेडियस पे भी चेंज कर सकते हैं और डायमीटर पे भी चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे रेडियस, मान लो रेडियस पे चेंज करना है तो यहाँ पे देखो रेडियस पे चेंज हो चुके हैं और रेडियस हमने दे दिया 28, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम स्केच कर रहे हैं तो यहाँ पे कलर्स शो हो रही कुछ, यहाँ पे पहले व्हाइट कलर पे शो हो रही थी ये सर्कल, तो इसका मतलब कि जो व्हाइट कलर से जो लाइन शो हो जाती है हमें, वो फुली डिफाइन नहीं है। जैसे सॉलिडवर्क्स पे होता था कि जो ब्लू लाइन है वो फुली डिफाइन नहीं होगी, अगर ब्लैक हो जाएगी तो वो फुली डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे कैटिया कैटिया में ऐसे होता कि जो जो व्हाइट लाइन शो कराता है कि इनडिफाइंड है, कि कोई भी डिफाइन नहीं हो चुकी है उसमें कोई भी लाइन, ओके। और अगर वो डिफाइन हो चुकी होगी तो वो ग्रीन कलर से शो कराएगी, अगर ओवर डिफाइन हो जाएगी तो वो पिंक कलर से शो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सर्कल और रेडियस यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल के लिए हमने कॉर्नर रेक्टेंगल ले लिया। यहाँ पे कॉर्नर, यहाँ पे हमें सेंटर ऑफ ओरिजिन बताया जा रहा है, ठीक है। जो ये हमें पॉइंटर शो कर रहा है वो सेंटर ऑफ ओरिजिन पे 0 0, ओके। अब यहाँ से हम अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और डबल क्लिक करेंगे डायमेंशंस पे, ओके। जो वाइट कलर से शो हो रहा है वो फुल्ली डिफाइंड नहीं है, तो हम इसे फुल्ली डिफाइन कर देंगे, ओके। 70 यहाँ पे हम चेंज करेंगे लेंथ, या जो लेंथ है उसे हम चेंज करेंगे लेट 60 mm, ओके। और इसे हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम 70 mm एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, ओके। इसी तरह सर्कल रेडियस, इसी तरह हम सर्कल, रेक्टेंगल, आर्क और इलिप्स वगैरह सारे ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखना, जो ग्रीन कलर से, अगर हमारी ड्राइंग ग्रीन कलर से शो नहीं हो रही है तो हम हमारी जो स्केच है वो फुल्ली डिफाइंड नहीं है, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे, सो थैंक यू।